हिंदुस्तान में कोरोना का ग्राफ तेजी से ऊपर जा रहा है। टोटल केसेस आज 1.5 लाख के पार चले गए हैं। ऐसे में खतरा बढ़ा है। आज हम देश के अलग अलग राज्यों के हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्रियों से डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं और उनसे ये जान रहे हैं कि कोरोना के खिलाफ उनका एक्शन प्लान क्या है। हेल्थ मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जी बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। सत्येंद्र जी बहुत बहुत स्वागत इंडिया टीवी पर आपका। नमस्कार जी। सर मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार दिल्ली का कोरोना ग्राफ दर्शकों को दिखा देता हूं। दिल्ली में टोटल केसेस अभी 14,465 हैं और अब तक 288 लोगों की मौत हुई है। बीते 24 घंटे की बात करें तो एक दिन में 412 नए केस सामने आए हैं और 12 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली के टोटल 14,465 केसेस में से इस वक्त 6,954 एक्टिव केस हैं और 7,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए हैं। तो ये दिल्ली का कोरोना का मीटर है इस वक्त। सत्येंद्र जी हमारे साथ खुद इस वक्त लाइव मौजूद हैं, वो बेहतर बताएंगे दिल्ली के लोगों को कि तैयारी कैसी है और क्यों दिल्ली के लोगों को निश्चिंत रहना चाहिए कि वो सुरक्षित हैं। सत्येंद्र जी क्या क्या व्यवस्था आप लोगों ने की है केसेस जो बढ़ रहे हैं उसको लेकर, और क्यों दिल्ली के लोग ये माने कि वो सेफ हैं, सुरक्षित हैं? देखिएगा, दिल्ली के अंदर अभी तक लगभग 15,000 पॉजिटिव पेशेंट पाए जा चुके हैं, जिसमें से लगभग आधे 7,000 के करीब एक्टिव केस हैं और आधे ही लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। अभी दिल्ली के अंदर कुल मिलाकर जो एक्टिव केसेस में से 2,000 लोग पेशेंट जो हैं वो अस्पताल के अंदर एडमिट हैं। आज की डेट में हमारे पास 4,500 कोरोना के लिए रिजर्व बेड किए गए हैं, जिसमें 700 बेड प्राइवेट में और बाकी 3,800 सरकारी अस्पतालों के अंदर हैं। वेंटिलेटर्स भी जैसे हमने अभी कल का मैं डेट बताऊँ, डाटा है 27 वेंटिलेटर यूज़ हो रहे थे और लगभग 300 वेंटिलेटर्स इसके लिए डेडिकेट किए गए हैं। अभी हमने परसों आदेश दिए हैं कि जो दिल्ली के अंदर जितने भी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनको आदेश दिया है कि 20% बेड उनको कोरोना के इलाज के लिए रखने होंगे। इससे भी लगभग 2,000 बेड पूरे सिस्टम के अंदर 2,000 बेड कोरोना के इलाज के लिए आ जाएंगे। एक समस्या जो अभी रिसेंटली आ रही थी, ऐसा हो रहा था कि कोई पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद उसका टेस्ट किया गया, टेस्ट होने के बाद वो पॉजिटिव आ गए और पॉजिटिव आने के बाद पेशेंट को कहते थे पेशेंट हमारे पास अभी अस्पताल में है, कम से कम दुगने बेड उससे होने चाहिए हमारे पास। आज की डेट में 2,000 बेड अस्पताल में है, हमारे पास 4,500 बेड हैं, परंतु हम एक्सपेक्ट करते हैं क्योंकि रेट ऑफ ग्रोथ लगभग 5% है, 14 दिन के अंदर पेशेंट डबल हो रहे हैं हमारे दिल्ली में भी और देश का भी सेम ही ग्राफ चल रहा है। तो हमें अब तैयारी ये रखनी है कि जब हफ्ते 10 दिन में या 14 दिन में जब 14 दिन के अंदर केस डबल होते हैं तो इसका मतलब 2,000 की जगह 4,000 पेशेंट अस्पताल में होंगे। 4,500 बेड हमारे पास आज हैं, पर हम उससे तसल्ली नहीं करेंगे। जब तक 4,000 पेशेंट अस्पताल में होंगे हम 8,000 बेड का इंतजाम कर लें और उसके ऊपर तैयारी चल रही है। और मैं ये कहूँगा निश्चिंत होने की तो खैर बात नहीं है, सतर्क रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन था तब लोग आपस में मिलजुल नहीं रहे थे और कई सारे लोग ये भी पूछते हैं कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया था जब आपको पता था कि लॉकडाउन खोलना भी पड़ेगा। देखिएगा, जब हिंदुस्तान में कोरोना आया था तब तक किसी को पता नहीं था ये किस तरह से बिहेव करेगा। कुछ लोगों का ये कहना था कि शायद कोरोना गर्मी आती ख़त्म हो जाएगा और एक्सपेक्टेड था कि 1 मई शायद आखिरी दिन होगा, 1 मई के बाद तो शायद कोरोना होगा ही नहीं हिंदुस्तान के अंदर। बट कोरोना मई भी आ गया और अब तो देखिए 26-27 मई आ गया है, अभी भी कोरोना चल रहा है। और साउथ अमेरिका में आप देखिए, मैक्सिको, ब्राज़ील वगैरह में देखिएगा, वहाँ पे कितनी भयंकर तरीके से कोरोना फैल रहा है। तो इसका मतलब कोरोना तो अब काफ़ी लंबे समय तक हमारे साथ रहने वाला है। अब हमें कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा और कोरोना से बचने के रास्ते भी देखने पड़ेंगे। मैं 3 चीज़ें खास तौर से बताना चाहूँगा जिनका ध्यान सबको रखने की ज़रूरत है। पहली, मास्क लगाएं, कभी भी किसी से मिलते हैं तो मास्क लगाइएगा। दूसरा, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, बहुत नज़दीक ना आएँ। और तीसरा, बार बार अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। साबुन और पानी का इंतजाम नहीं है तो आप हैंड सैनिटाइजर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर इन 3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है इसको फैलने से हम रोक सकेंगे। ठीक है सर, एक चीज़ की मैं आप तैयारियों के बारे में बता रहे हैं, मुख्यमंत्री ने अभी बड़ी अच्छी बात कही थी अरविंद केजरीवाल जी ने कि किसी अस्पताल ने मना कर दिया था कि कोरोना पेशेंट है तो यहाँ इलाज नहीं होगा तो खुद से चले जाओ, और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और कहा कि शो कॉज नोटिस भी भेजा और सब अस्पतालों से कह दिया कि आप ऐसे नहीं भेज सकते। ये आपने बड़ा अच्छा काम किया। एक चीज़ पूछ रहा था सर कि शुरुआत में कहा गया कि कुछ मरकज़ की वजह से केसेस बढ़े, कुछ लोग जो विदेश से आए उनकी वजह से दिल्ली में केसेस बढ़े। अब जो रिसेंटली केसेस बढ़ रहे हैं, आप एनालाइज कर पा रहे हैं कि ये क्यों बढ़ रहे हैं? क्या कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है? क्या वजह है दिल्ली में केसेस बढ़ रहे हैं? देखिएगा, जो कोरोना का रेट ऑफ ग्रोथ है वो ग्रोथ है 5% पर डे, यानी 14 दिन में डबल हो रहा है।
अब क्या होता है कि डबल का मतलब अगर 100 से डबल होगा तो 200 होगा और 1000 से डबल होगा तो 2000 होगा। आज हम 15,000 के आसपास हैं तो इससे डबल 30,000 होता है। हमारा बाकी स्टेट्स ने 0 से स्टार्ट किया, दिल्ली ने 2000 से स्टार्ट किया था। 2000 कैसे कि लगभग 1000 से ऊपर हमारे से मरकज़ से थे और 1000 के करीबी पेशेंट ऐसे हो गए जो पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया से आए, दिल्ली में उतरे, दिल्ली में जगह जगह चले गए। तब तक इतना ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस नहीं थी और दिल्ली में स्टार्टिंग के अंदर बहुत सारे केस आ गए। तो वी स्टार्टेड फ्रॉम 2000 कि हमने 2000 से फिर 4000, 4 से 8000, 8 से 16000 पे पहुँचे। बाकी स्टेट्स में, बाकी जगह पर वो शायद 0 से स्टार्ट हुए थे। तो इसलिए दिल्ली के अंदर एकदम देखने में लगता है कि काफ़ी सारे केस इकट्ठे हुए। सर अभी हम अनिल विज जी से बात कर रहे थे, जो बेस, जी आप बात पूरी कर लीजिए। देखिएगा, जब बेस जितना बेस है ना, मैं 5%, अगर 100 का 5% 5 होता है और 1000 का 5% 50 होता है, तो जितने ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हैं, हर आदमी का दूसरे आदमी को इन्फेक्ट करने के चांस बढ़ जाते हैं। तो परसेंटेज ऑफ ग्रोथ इज़ 5%। 14 दिन में डबलिंग है, जो एक टाइम पर 7 दिन में भी आ गई थी। दिल्ली के अंदर जो हाईएस्ट फास्टेस्ट ग्रोथ थी, एक बारी 5 दिन में भी डबलिंग रेट आ गया था। तो धीरे धीरे कम होते हुए अब 14 पे पहुंचा है और जब ये 25 या 30 दिन में डबलिंग रेट पहुंचेगा देन हमें लगेगा थोड़ा कंफर्ट लेवल आएगा। ठीक है सर, अभी मैं अनिल विज जी से बात कर रहा था, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं। उनका आरोप यह था कि दिल्ली ने ठीक से मैनेज नहीं किया और उनके यहाँ तो केसेस आए ही दिल्ली की वजह से, वरना हरियाणा में केस नहीं आते। ये तो देखो आरोप प्रत्यारोप की बात है। हम भी कह सकते थे कि विदेशों से लोगों को लाया ही क्यों गया था और ला के दिल्ली में छोड़ा क्यों गया था, तो इसी की वजह से दिल्ली में हुआ। ये तो कहने की बातें हैं। और हरियाणा में तो देखो आपको ही पता है, आप उनका पूछ ही लीजिएगा केस हैं या नहीं है। टेस्ट तो करते नहीं, जब टेस्ट करेंगे नहीं तो केस कहाँ से आएंगे। दिल्ली में कितने टेस्ट आज की तारीख में हो पा रहे हैं सर? दिल्ली के अंदर डेली 4000 से ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं और दिल्ली देश के अंदर पर मिलियन के हिसाब से जो देश का एवरेज है उससे 4 गुने टेस्ट दिल्ली में हो चुके हैं। हमने लगभग 2.25 लाख टेस्ट कर लिए हैं। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है। ठीक है सर, दिल्ली में अगर हम बात करें व्यवस्थाओं को लेकर, अब लगभग सब कुछ खुल गया ऐसा लग रहा है। तो जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, आपको लगता है ये अभी खतरे की स्थिति होगी? लॉकडाउन 4-5 में आप एनालाइज करेंगे, थोड़ी स्थिति घटाएंगे, या क्या लग रहा है आपको अभी स्थिति देखकर? देखिएगा, मैंने जैसे बताया ना आपको, जो लॉकडाउन था ये लर्निंग प्रोसेस था। 2 चीज़ों के लिए रहा। एक तो सीखने को मिले, आपको पता लगा कि ये बढ़ता कैसे है। दूसरा, आपने अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर लिया। आज दिल्ली स्टेट के अंदर, दिल्ली के अंदर हमारे पास 3600 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड हैं जिसमें हम ऑक्सीजन दे सकते हैं। कोरोना के अंदर देखो कोई दवाई तो है नहीं, अभी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट कोई है नहीं। हाँ, अगर आदमी को सांस लेने में तकलीफ होती है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसको ऑक्सीजन पे रखा जाता है, और अगर बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है तो वेंटिलेटर पर रखा जाता है। तो इन चीज़ों की तैयारी करने के लिए समय मिला, वक्त मिला हमारे को। और मैंने जैसा अभी पहले भी बताया था कि अब हम कोरोना को सीखना पड़ेगा, उसके साथ कैसे जीना है। अब लंबे समय तक ऐसा लगता है 1 साल 2 साल 3 साल तक ही रहने वाला है। अगर इतने लंबे समय तक रहेगा तो अब हमारे को वी शुड बी स्मार्टर देन द वायरस। जैसे मैंने पहले बताया, 3 चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखिएगा: सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और हाथों की सफाई। अगर इस पर ध्यान देंगे तो मुझे लगता है बहुत बड़ी संख्या में हम बच सकते हैं। एक आरोप जो विपक्ष लगा रहा है, सोशल मीडिया पर काफी ऐसे पोस्ट वायरल हैं जिसका जवाब मुझे लगता है आप देंगे तो लोगों को सटीक जवाब मिल पाएगा। आरोप ये लग रहा है कि दिल्ली में जो कोरोना से डेथ हैं उनका सही आंकड़ा नहीं बताया जा रहा है। देखिएगा, मैं आपको पहले भी बता चुका, फिर से बता देता हूँ। दिल्ली शहर में कोई भी आदमी जन्म और मृत्यु, एक भी जन्म को नहीं छुपा सकता, एक भी मृत्यु को नहीं छुपा सकता। सवाल ही नहीं उठता, हो ही नहीं सकता है। हाँ, ये जरूर है कि 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है कि हॉस्पिटल्स ने रिपोर्ट करना होता है। हॉस्पिटल जिस दिन रिपोर्ट करते हैं उसके अगले दिन तक बता दिया जाता है। हाँ, कई अस्पताल थोड़ा लेट बता रहे हैं। हमने उनको सबको नोटिस दिए हैं कि आप जल्द से जल्द हमें बताइए, 24 घंटे के अंदर आपको बताना जरूरी है। और दिल्ली के अंदर मैं आपको एश्योर करता हूँ कि कोई भी डेथ को कोई छुपा नहीं सकता है। अभी जो हालात आप देख रहे हैं दिल्ली में सर, और जो आपकी तैयारी है उसको देखते हुए, लॉकडाउन 5 या जो आगे की तारीख आएगी उसमें आपको लगता है आप दिल्ली में और छूट देने की स्थिति में होंगे? देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि ये डिपेंड करता है हमारे सभी लोगों के ऊपर कि अब वो जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और जो हमारे हैंड सैनिटेशन है, इन चीज़ों का कितना ख्याल रखते हैं। अगर केसेस देखिएगा 5% की गति से जैसे बढ़ रहे हैं, अगर ये गति धीरे धीरे कम होती है तो वी विल बी कंफर्टेबल। अगर बढ़ती है तो फिर सोचना पड़ेगा हमारे को। जो लोग बाहर से आ रहे हैं सर, क्या अब उनको क्वारंटीन या होम क्वारंटीन में भी नहीं रहना होगा अगर वो एसिम्प्टोमेटिक हैं तो?
जी नहीं, पर जो विदेश से आ रहे हैं उनको डेफिनेटली इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहना होगा। 7 डेज इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रहने के बाद उनका टेस्ट किया जाएगा, अगर नेगेटिव होगा तभी घर जा सकेंगे। और जो अपने ही देश में अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं सर, उनके लिए उनको मेडिकली चेकअप किया जाएगा, देखा जाएगा। अगर जो एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको कोई किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, उनको 14 दिन का वॉच के लिए कहा जाएगा कि अपने पूरे ध्यान रखिएगा। अगर कोई भी सिम्टम आता है तो हमें जरूर बताइएगा। पर सर इससे खतरा नहीं बढ़ेगा क्या? क्योंकि हमने देखा है और मुख्यमंत्री ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लगभग 70% केसेस एसिम्प्टोमेटिक के हैं। अगर हम उनको होम क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं और मान लीजिए कोई फैक्ट्री में काम करने गया, लक्षण दिखने में वक्त लगा और तब तक कोरोना और फैला तो? देखिएगा, एसिम्प्टोमेटिक अगर है तो उसको तो जो स्कैनिंग करते हैं, स्कैनिंग में भी नहीं आता है। अगर हम फीवर चेक कर रहे हैं, उसको फीवर नहीं है, यानी फीवर इज ए सिम्टम। अगर उसको सिम्टम है ही नहीं तो उसको ढूंढ पाना तो मुश्किल है, उसको ढूंढना मुश्किल है। परंतु जिसका पता लग जाता है कि सिम्प्टोमेटिक है, उसको तो आइसोलेशन में भी रखा जाता है, हॉस्पिटल में रखा जाता है। नहीं, अगर कोई भी नॉन केस मिलता है तो उसको हम एक एक केस को ट्रैक करते हैं, हर केस को हम आइसोलेट करते हैं। ठीक, नहीं मैं बस ये समझना चाह रहा था, ये जो होम क्वारंटीन की व्यवस्था बाकी राज्यों में है, उसको दिल्ली में आपने क्यों खत्म किया? उसके पीछे का तर्क क्या है सर? नहीं, दिल्ली के अंदर तो होम क्वारंटाइन हमने बहुत ही सख्ती से लागू किया हुआ है। हमने लोगों को जो भी पॉजिटिव मिलता है उसको 14 डेज नहीं 17 डेज के लिए होम क्वारंटाइन रखा है। हमारी टीम उनके घर जाती है, सारी बेसिक चीज़ें उनको समझाते हैं, फिर डेली टेलीफोन के ऊपर हम हर रोज़ बात करते हैं। अगर उनकी तबीयत कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही है, कोई दिक्कत है तो उनको हॉस्पिटल में ट्रांसफर करते हैं। तो हमारा तो बहुत ही एलोबरेट प्रोटोकॉल है। नहीं सर, मैं शायद समझा नहीं पाया अपना सवाल। मैं कह रहा हूं जैसे बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो बाहर से मजदूर आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन किया जा रहा है या क्वारंटीन सेंटर भेजा जा रहा है? आप ये कह रहे हैं कि लोगों के लक्षण देखे जाएंगे, उनको होम क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। पहले आपके यहाँ भी होम क्वारंटीन किया जा रहा था, तो ये जो केंद्र सरकार ने जो केंद्र सरकार ने प्रोटोकॉल बनाया, हमने केंद्र सरकार के प्रोटोकॉल को जो एज इट इज उसको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है सर। क्या दिल्ली में जो अभी व्यवस्था है सर, लोगों को नियम फॉलो करवाने में आप लोगों को दिक्कत आ रही है क्या, या लोग सहयोग दे रहे हैं? देखिएगा, मेरा ये मानना है कि 90% से ज़्यादा लोग बहुत सतर्क हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से अपने आप से नियमों का पालन कर रहे हैं। 5-10% लोग ऐसे हैं जो शायद नियमों का पालन करने में अपनी शायद इंसल्ट मानते हैं, या वो नियम पालन ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम बड़े कहलाएंगे, या कुछ लोगों को नियम तोड़ने में आनंद आता है। पर ये मैं बता देता हूँ, जो बेसिक नियमों का पालन नहीं करेंगे सबसे ज़्यादा खतरे में वो उनसे ज़्यादा उनके परिवार के लोग होंगे। अगर आप कहीं से बाहर से इन्फेक्शन लेके आते हैं तो आपके परिवार में सारे लोग खतरे में होंगे। आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपकी पत्नी हो सकती हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो लोगों को इन छोटे छोटे नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, अपने लिए भी करना चाहिए और अपने परिवार के लिए भी करना चाहिए। अच्छा, दिल्ली एक ऐसा प्रदेश है सर जहां पर बाहर से बहुत लोग आते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं। वो जो प्रवासी दिल्ली में आ रहे हैं, आपको उससे परेशानी बढ़ती दिख रही है? उसको कैसे आप लोग टैकल कर रहे हैं? देखिएगा, अभी दिल्ली में बाहर से कम लोग आ रहे हैं, दिल्ली से काफ़ी लोग जा रहे हैं। जो लोग दिल्ली के अंदर पिछले 2 महीने लॉकडाउन की वजह से अपने घर नहीं जा पाए थे। देखो, हर साल गर्मियों के अंदर अप्रैल मई में काफ़ी लोग, जिसे कहते हैं होली के बाद, बहुत सारे लोग अपने गांव जाया करते थे। तो उनका एनुअल सिस्टम था कि जो प्रवासी लोग हैं वो हर साल जाया करते थे। अभी वो 2 महीने से जा नहीं पा रहे थे, तो बहुत बड़ी संख्या में वो लोग अभी घर जा रहे हैं। आने की संख्या काफ़ी कम है अभी। ठीक है सत्येंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। दिल्ली में क्या तैयारियां हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, और अगर केसेस बढ़े तो उसके लिए आपने कितनी तैयारी कर रखी है, एक एक डिटेल हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू, नमस्कार। और इस वक्त एक बड़ी खबर